हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सोशल रेटिंग के ऊपर कर रहे हैं, जिसको कि एम क्रेल करके एक एजेंसी है वो एक्टिवली इनिशिएट कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रही है। सो इसमें आप देखें, यहाँ पे एक वर्ड क्लाउड है जिसमें आपके कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे इकोनॉमिक इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, कंट्रीज़ के नाम मेंशन्ड है, एशिया मेनली फोकस एरिया है, डिजिटल फाइनेंस है, सोशल परफॉर्मेंस है, लाइवलीहुड है। सस्टेनेबिलिटी नहीं लिखा बट मुझे लगता है कि वो तो मस्ट है। सोशल परफॉर्मेंस है, डबल बॉटम लाइन की बात कर रहे हैं, क्लाइंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, और लाइक आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। देखें, ये बेसिकली आपका जो सोशल इम्पैक्ट है ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस उसको मैप करके उसके बेसिस पे कि उन्होंने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया इन टर्म्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड कैसे सस्टेन किया है लोगों को, आपने बेटर अपॉर्चुनिटी कैसे दी है, उसके ऊपर ये सोशल रेटिंग का एक कंसेप्ट है। आप देखें, माइक्रो फाइनेंसिंग बिजनेस में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे स्पॉन्सर्स हैं, डोनर्स हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं। ये सब स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं अगर इंस्टीट्यूशन के सोशल डायमेंशन के बारे में भी पता चलेगा तो यू सी उनकी इन्वेस्टमेंट्स और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो ये एमक्रेल कंपनी जो है उसने इंडिया के लखनऊ से स्टार्ट किया 1980s में। धीरे धीरे इन्होंने अभी इंडिया से बाहर म्यांमार, कंबोडिया और इंडोनेशिया में भी एक्सपैंड किया है एग्रेसिवली, और उसके बाद ये टोटल प्रेजेंटली 34 कंट्रीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया की कंट्रीज कवर्ड है। यानी कहीं ना कहीं इनिशिएट किया। आप इस पिक्चर में भी देख सकेंगे कि ये इंडियंस नहीं है बट ये क्योंकि ग्लोबल ऑपरेशन है तो इनके पास अब ग्लोबल व्यू है ऑन देयर वेब पेज। ये बेसिकली करते क्या हैं, ये एनालिटिक्स का काम करते हैं, एडवाइजरी देते हैं, प्रमोशनल सर्विसेज देते हैं, जिससे कि जो निगलेक्टेड सेगमेंट है, लो इनकम फैमिलीज हैं, जिनको माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर हमने कवर किया है, मतलब उनको कहीं ना कहीं जो एम एफ आई सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये इस तरीके से असिस्ट करते हैं कि उनका बिजनेस और एक्सपैंड करे। अब एमक्रिल क्यों? क्योंकि एमक्रिल सोशल रेटिंग में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, 19 कंट्रीज़ इन एशिया, अफ्रीका एंड लाइक दूसरे रीजन्स में उन्होंने ये कवर किया है। और इसमें देखें काफ़ी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो वो लोग इस चीज़ में अभी मास्टर बन गए। और फील्ड बेस्ड अप्रेजल्स हैं, मार्केट में जाके सर्वे करके ऑन ग्राउंड फीडबैक ला के उसके बेसिस पे रेटिंग्स आ रही हैं। सेक्टर की एक्सपर्टाइज है और इनकी जो रेटिंग कमेटीज़ हैं उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व है, क्योंकि इनका ओवरसीज़ में भी देखें बहुत अच्छा एक्सपोजर है, तो मल्टी कंट्री टीमें होती हैं इनकी जो अप्रेजल्स कर रही हैं। और इसकी अब हम बात करें तो इन्होंने अपने असेसमेंट्स को बड़ा स्टैंडर्डाइज किया है, लोकल रूल्स के हिसाब से भी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी स्टैंडर्डाइजेशन लाने की कोशिश की है इन गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन एम एफ आईज, है ना। सो ये जो एजेंसी है उसका जो रेटिंग फ्रेमवर्क है वो उन्होंने मतलब काफ़ी एक्सटेंसिव काम करने के बाद निकाला है। अब ये इस पिक्चर में ये इंडियन फैमिली है जो दिख रही है। अब सोशल रेटिंग, वाई सोशल रेटिंग वो हमें क्यों करनी है? क्योंकि एक तो अवेयरनेस करनी है लोगों के बीच में कि इस टाइप की भी एक्चुअली क्या इंस्टीट्यूशंस जो अच्छा काम कर रही हैं और इंस्टीट्यूशंस जो मनी माइंडेड काम कर रही हैं वो उनमें डिफरेंस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स, डोनर्स, प्रमोटर्स, इन लोगों ने नहीं तो आपको डिफ्रेंशिएट करके उस तरीके से आपको आपको अप्रिशिएट नहीं करना, है ना। तो उसको कहीं ना कहीं आप देखें कि हम लोग सोशल परफॉर्मेंस को डायग्नोस करें और गैप आइडेंटिफाई करें और उसको प्रॉपरली मतलब फिलअप करने की कोशिश करें। और ये बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है, बैंक्स, एम एफ आईज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये सभी पे सोशल रेटिंग का कंसेप्ट लगता है। और डिक्रीज, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, हम जो डेविएशन है एक्चुअली जो हमारे सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम बेसिकली सी एस आर की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें हम एक फिक्स्ड परसेंटेज के साथ काम कर रहे होते हैं यूजली। बट इधर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टारगेट ना रख के लोगों की अपनी अपने काम करने का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से वो मतलब इस तरीके से सोशल सिस्टम की अपलिफ्टमेंट के लिए चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हैं, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिग्नल्स जो हैं वो आप डिफ़ाइन कर सकें और इंस्टीट्यूशन के फेलियर से पहले हम उसको डिफ़ाइन करके बता सकें। तो ये सारी चीज़ें
कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके इनिशिएटिव से कंपनीज के अंदर प्रमोशन, ये फंडिंग भी आने के पूरा अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए इसमें उन्होंने पूरा प्रोसेस और रिजल्ट पूरा डिफाइन करके दिया है। इसमें वो इंडिकेटर्स भी मेंशन किए हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं रेटिंग के लिए। आप पहले तो कंपनी की मिशन, विजन, गवर्नेंस, बिजनेस स्ट्रैटेजी, उनकी सीएसआर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंपनसेशन सिस्टम और कंपनसेशन स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस प्रोसेस का पार्ट बनता है। फिर हम ऑपरेशंस और सिस्टम्स की बात करें तो हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, ऑडिट के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, क्लाइंट प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या लॉज एंड नॉर्म्स हमने सेटअप कर दिए हैं, स्टाफ मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स की जाती है और उसको कैसे इंश्योर किया जाता है कि वो एक्चुअली अपने जो असाइन टास्क हैं उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंप्लीट करें, एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस कैसे करनी है, और उसके बाद फाइनली आउटपुट जो है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आउटपुट में पोर्टफोलियो बेस्ड आउटपुट की बात कर रहे हैं, एक्सेस टू सर्विस, ज्योग्राफिकल आउटरीच की बात कर रहे हैं, क्लाइंट रिटेंशन की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप आपके आउटपुट में आएंगी, और आउटकम में आपका फाइनली मतलब क्लाइंट के लिए आप क्या कर पा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें सोशल रेटिंग में इनके पास 5 क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन किए हैं। और सोशल रेटिंग जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बढ़िया, क्योंकि इसमें ये जो डायमेंशंस कवर कर रहे हैं उसमें मार्केट आउटरीच है, क्वालिटी ऑफ सर्विस है, क्लाइंट प्रोटेक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टाफ है, और ये सारी डायमेंशंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो हम इन डायमेंशंस को एक एक करके कवर करेंगे। कंट्री कंटेक्स्ट, जिसमें कि आप रेटिंग पैरामीटर की बात करें तो सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर के रेगुलेशन की बात करते हैं, और ऐसे ही है ना। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं, इसका एक सेकंड पार्ट फिर से लेके आएंगे।